गाइस क्या होगा अगर लावा को किसी बुलेट प्रूफ कांच के ऊपर डाला जाए? क्या ये कांच टूट जाएगा? और अगर हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे हथौड़े को रख दिया जाए तो क्या ये मशीन हथौड़े को तोड़ पाएगी? और अगर बिल्कुल न्यू आईफोन को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाए तो इस आईफोन का क्या हाल होगा? तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो गाइस वीडियो का एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। और गाइस इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से आपको अपने घर पर किसी भी एक्सपेरिमेंट को ट्राई नहीं करना है क्योंकि ये सभी एक्सपेरिमेंट्स प्रोफेशनल टीम के द्वारा किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है कोका कोला वर्सेस मेंटोस। गाइस अगर कोका कोला की बोतल में मेंटोस की एक गोली को डाल दिया जाए तो कोका कोला बोतल से बाहर निकलने लगती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन तब क्या होगा जब एक कांच के बड़े से पॉट में एक तरफ कोका कोला को कर लिया जाएगा और उसी के ऊपर एक और पॉट में मेंटोस की बहुत सारी गोलियों को रख लिया जाएगा। तो इन दोनों के बीच से जब इस कांच की लेयर को हटाया जाएगा तो फिर कोका कोला और मेंटोस के आपस में रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक कांच का पॉट लिया जाता है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और उन दोनों पार्ट्स को कोका कोला से भरना शुरू कर दिया जाता है और उस पॉट में कोका कोला को भरने के बाद उसके ऊपर मेंटोस से भरे पॉट को रख दिया जाता है, जिन दोनों के बीच में सिर्फ एक कांच की लेयर ही लगी होती है। और फिर जब इस कांच की लेयर को हटाया जाता है तो सारी की सारी मेंटोस की गोलियां नीचे कोका कोला में गिर जाती हैं और फिर उसके बाद मेंटोस कोका कोला से रिएक्ट करने के बाद कैसे कोका कोला पॉट से बाहर निकलने लगता है, ये तो आप सभी वीडियो में देख ही सकते हैं। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि कैसे कोका कोला मेंटोस के साथ रिएक्ट करके बोतल से बाहर निकलने लगता है। नंबर 9 पर है आईफोन वर्सेस लिक्विड नाइट्रोजन। गाइस लिक्विड नाइट्रोजन कितनी ज्यादा ठंडी होती है ये तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। अगर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर कोई भी चीज डाली जाती है तो ये उसको जमा कर रख देती है। लेकिन वहीं क्या होगा अगर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एक आईफोन को डाला जाएगा? लिक्विड नाइट्रोजन में आईफोन को डालने से पहले टूथपेस्ट को डाला गया तो टूथपेस्ट के लिक्विड नाइट्रोजन में जाते ही किस तरह से ये जमने लगता है। ऐसे ही जब इस पूरे टूथपेस्ट को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाल दिया गया तो कुछ ही देर के बाद लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पड़ा हुआ ये टूथपेस्ट इस तरह से जम चुका था कि इस पर जब हथौड़ी से मारा गया तो इसके अंदर भरे टूथपेस्ट के टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसे ही जब इस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एक वर्किंग आईफोन को डाला गया तो आईफोन के इस नाइट्रोजन में डालने के बाद किस तरह से ये जमने लगता है वो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। और कुछ ही देर के बाद जब इस आईफोन को लिक्विड नाइट्रोजन से बाहर निकाला जाता है तो इस आईफोन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। इसे जहां से भी टच किया जा रहा था इस आईफोन में वहां से क्रैक्स पड़ते जा रहे थे। नंबर 8 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस हैमर। गाइस हाइड्रोलिक प्रेस कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगर हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे कोई लोहे की सरिये को भी रख दिया जाए तो ये उसको भी मोड़ के रख देती है। लेकिन तब क्या होगा जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक हथौड़े को रख दिया जाएगा? क्या ये हाइड्रोलिक प्रेस हथौड़े को तोड़ पाएगी? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस पर एक के ऊपर एक बहुत सारे कांच को रखा गया तो जब इनके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डाला गया तो इनमें से कोई भी ग्लास नहीं टूटता है। लेकिन वही जब इन्हीं ग्लास के ऊपर 2 मेटल की बॉल्स को रख दिया जाता है फिर जब हाइड्रोलिक प्रेस से इन्हें दबाया जाता है तो इसके बाद ऊपर के कुछ कांच टूट जाते हैं और फिर वहीं जब इसके ऊपर हथौड़े को रख दिया जाता है तो ये सारे के सारे कांच टूटकर चूर चूर हो जाते हैं। ऐसे ही जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे बहुत सारे पेपर के बंडल को रख दिया जाता है तो जब हाइड्रोलिक प्रेस से जब इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो ये सारे के सारे पेपर्स बीच में से फट जाते हैं। ऐसे ही जब फाइनली हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे हथौड़े को रखा जाता है तो जैसे ही हथौड़े के ऊपर प्रेशर लगना स्टार्ट होता है तो कुछ देर तक तो हथौड़े के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे इस प्रेशर को और भी बढ़ाया जाता है तो हथौड़ा ऊपर नीचे से हल्का सा दबने लगता है। लेकिन जब हथौड़े के ऊपर 380 टन तक वजन लगा दिया जाता है तो ये हथौड़ा बीच में से फट जाता है और किस तरह से इस हथौड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं वो आप अभी देख ही रहे होंगे। ऐसे ही जब गर्म करके हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है तो ये हाइड्रोलिक प्रेस हथौड़े को दबा देती है और कुछ हद तक हथौड़े को फ्लैट भी कर देती है। नंबर 7 पर है हॉट आइस। गाइस क्या आपने कभी आपसे पहले किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखा है? अगर आप पानी में हाथ डालते हैं तो आपके हाथ पर बर्फ जम जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले एक बर्तन में बेकिंग सोडा को डाल देना है, उसके बाद उसी बर्तन में सिरका को भी डाल देना है और फिर इन दोनों के रिएक्शन के बाद इसके अंदर से बहुत सारे झाग भी निकलने लगेंगे, जिससे इन्हें आधा घंटा रखने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसी में ऊपर से थोड़ा सा पानी भी डाल देना है। उसके बाद इसे गैस के ऊपर गर्म करके एक गिलास में कर लेना है। जिस बर्तन में आपने इसे गर्म किया था उस बर्तन में ये कुछ इस तरह से जम जाएगा। जैसे छोटी सी लकड़ी के ऊपर इसे बारीक सा ले लेना है और फिर इस लकड़ी को जैसे ही आप इस हॉट वाटर में डुबोएंगे तो ये कुछ इस वाटर से ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे कि पानी के अंदर ही कोई फूल बन रहा हो। ऐसे ही जब आप इसी हॉट वाटर के अंदर अपना हाथ डालेंगे तो आपके हाथ के चारों तरफ ऐसे ही बर्फ जमने
लगेगी। तो गाइस ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताना। नंबर 6 पर है गैलियम वर्सेस ब्लू लाइट। गाइस गैलियम एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि बहुत ही जल्दी फ्रीज हो जाता है और बहुत ही जल्दी मेल्ट भी हो जाता है। जरा सी भी हीट मिलने पर ये पिघलने लगता है। ऐसे ही इस गैलियम को एक फ्रिज में भरकर जब इसे एक स्ट्रक्चर के साथ फ्रीज किया गया तो ये फ्रीज किया हुआ गैलियम कुछ इस तरह से दिखने लगा। अब ये गैलियम कितना ज्यादा सॉफ्ट होता है ये आपको इस ब्लू लाइट को देखने के बाद पता चल जाएगा। जैसे ही इस गैलियम के ऊपर इस ब्लू लाइट से फोकस किया गया वैसे ही ये गैलियम मेल्ट होने लगता है और थोड़ी ही देर के बाद ये पूरा का पूरा गैलियम ही मेल्ट हो जाता है। नंबर 5 पर है लावा वर्सेस बुलेट प्रूफ ग्लास। गाइस बुलेट प्रूफ ग्लास कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। अगर बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर किसी गन से फायर भी किया जाता है तो भी इस ग्लास के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन तब क्या होगा जब इसी ग्लास के ऊपर लावा को डाला जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले सबसे पहले विंडो ग्लास को लिया गया जिसमें एक के ऊपर एक करके 3 ग्लासेस को लगा दिया गया और इसके ऊपर जब खोलते हुए लावा को डाला गया तो ये एक एक करके सारे के सारे ग्लासेस टूटते चले गए। ऐसे ही जब फायर रेजिस्टेंट ग्लास के ऊपर लावा को डाला गया तो इस ग्लास के ऊपर लावा को डालते ही कुछ समय तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 8 से 10 सेकंड्स के बाद ये ग्लास अंदर से पिघलने लगा और उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद इस पूरे के पूरे ग्लास में क्रैक पड़ जाते हैं, लेकिन ग्लास नीचे तक नहीं टूटता है। बस इस ग्लास के ऊपर जिस जगह पर लावा को डाला गया बस वो जगह जल जाती है। अब फाइनली जब इसी लावा को एक बुलेट प्रूफ कांच के ऊपर डाला गया, ये बुलेट प्रूफ कांच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि लावा का इस ग्लास के ऊपर कुछ समय तक तो कुछ असर भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ग्लास के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स आने लगते हैं। लेकिन सिवाय क्रैक्स के इस लावा का बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। ऐसे ही इस ग्लास के ऊपर इतनी सारी चीजों से बार कर लिया जाता है फिर भी इस ग्लास का कुछ भी नहीं बिगड़ता। नंबर 4 पर है एग वर्सेस बुलेट एक्सपेरिमेंट। गाइस ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसे आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, जिसे ट्राई करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्लग के इस हिस्से को निकाल लेना है जो कि अंदर से खोखला होता है। उसके बाद आपको माचिस की तीलियों के मसाले को इकट्ठा करके इसके अंदर भर देना है और आपको एक छोटी सी लकड़ी को छीलकर कुछ इस तरह से नुकीला बना लेना है और फिर इसे एक कैंडल से बांधकर कुछ इस तरह से रख देना है जिसके आगे आप एग या इसके अलावा कोई भी चीज को रख सकते हैं। और फिर इस कैंडल को जलाने के बाद प्लग का ये हिस्सा जब हीट होगा तो इसके अंदर भरा माचिस का मसाला भी हीट होने लगेगा और जैसे ही वो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा तो ये लकड़ी की गोली तेज स्पीड से अंडे में जा लगेगी और फिर ये अंडा इस लकड़ी के लगने के बाद फूट जाएगा। तो ये घरेलू एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा इसके लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 3 पर है एल्यूमिनियम एंड मरकरी साइंस एक्सपेरिमेंट। गाइस ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपको एल्यूमिनियम की एक प्लेट ले लेनी है जिसके ऊपर ड्रिल मशीन से एक छोटा सा छेद कर देना है और फिर इस छेद को हाइड्रोलिक एसिड से अच्छे से साफ करके इसके ऊपर मरकरी को डाल देना है और फिर ये कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा जैसे कि एल्यूमिनियम प्लेट के अंदर से कोई चीज निकलने लगी हो और इसे क्लोज से देखने पर ऐसा लगता है जैसे प्लेट के अंदर छेद हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मरकरी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम की ऊपरी परत को कुछ इस तरह से बना देती है। नंबर 2 पर है श्रेडर मशीन वर्सेस फुटबॉल। गाइस क्या होगा अगर श्रेडर मशीन के अंदर फुटबॉल को डाला जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले श्रेडर मशीन के अंदर इस टॉय को डालने का ट्राई किया गया जो कि एक स्ट्रेचेबल टॉय है जिससे आप जितना ज्यादा खींचेंगे ये उतना ज्यादा ही खिंचता चला जाएगा। तो जैसे ही इस टॉय को श्रेडर मशीन के अंदर डाला गया तो वो स्ट्रेच होने के बाद कुछ इस तरह से हो गया और ये बीच में से फट जाता है जिससे इसके अंदर मौजूद लिक्विड भी बाहर निकल आता है। और फिर जब श्रेडर मशीन के अंदर इस फुटबॉल को डाला गया तो ये श्रेडर मशीन फुटबॉल के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है वाटर इन स्पेस। गाइस स्पेस के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती है, जहाँ पर अगर आप चले गए तो वहाँ आप हवा में तैरते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरह से जब वाटर को स्पेस में छोड़ा जाता है तो उसकी बूंदें हवा में कुछ इस तरह से तैरने लगती हैं जो कि खुद ब खुद ये वाटर एक गोल शेप ले लेता है। अगर स्पेस में आप जब इस पानी को टच भी करेंगे तो ये आपकी उंगलियों से ही चिपक जाएगा। वैसे गाइस आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा और क्या आपने कोका कोला की बोतल के अंदर मेंटोस की गोली को डाला है? ये करने के बाद बोतल में क्या हुआ ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।